बस्तर में आज माओवादियों के खिलाफ नए ऑपरेशंस बनाने और नई रणनीति चलाने के लिए एक बड़ी बैठक हुई। तो वहीं बीजापुर के एक इलाके में एक आत्मसमर्पित माओवादी की हत्या की गई। बोदली के पास कैंप के पास एक गाड़ी में आग लग गई और साथ ही साथ कटे कल्याण के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन सारे मामलों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज सबसे पहले जब आज की सुबह हुई तो जिस तरह से बीते कई दिनों से लगातार बस्तर से खबरें निकल कर आ रही हैं कि आए दिन माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से जवान घायल हो रहे हैं, कभी मजदूर मारे जा रहे हैं और अलग अलग इलाकों में माओवादी आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से रोज आप दो चार हो रहे हैं। लेकिन आज की जब सुबह हुई तो आज सुबह सबसे पहली खबर ये आई कि बीजापुर के एक इलाके से एक आत्मसमर्पित माओवादी की हत्या कर दी गई है। हालांकि जो सबसे पहली घटना ये निकल कर आई, जो जानकारी कि हत्या माओवादियों की तरफ से की गई है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि यह हत्या माओवादियों के द्वारा नहीं। हालांकि उस प्रेस नोट में माओवादियों का जिक्र ही नहीं किया गया है। उसमें लिखा गया है कि आत्मसमर्पित माओवादी की हत्या उसके चाचा और उसके कुछ साथियों के द्वारा की गई है। इसको लेकर जो पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि बीजापुर के मनकेली गांव का जो निवासी था छोटू करसम, वो अपने परिचित के सड़क दुर्घटना में घायल होने की वजह से एम्बुलेंस लेकर गांव की ओर जा रहा था और गोरना के पास उसके चाचा जो है अपने कुछ साथियों के साथ उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को सड़क में फेंक देते हैं। और ये जो छोटू कुरसम है ये आत्मसमर्पित माओवादी, कुछ समय पहले इसने समर्पण किया था। हालांकि पुलिस इसे पूरी तरह से या किसी भी एंगल से माओवादी घटना से जोड़कर नहीं देख रही है, ना ही प्रेस नोट में इसका कोई जिक्र है। लेकिन जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है उससे प्रतीत होता है कि इस तरह से माओवादी भी हत्या करते हैं। संदेहास्पद है पूरी हत्या। वहीं बोदली के पास में एक ट्रक आगजनी का शिकार हो गया और सर्वप्रथम ये लग रहा था कि जिस तरह से लगातार माओवादी आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस गाड़ी को भी आगजनी माओवादियों के द्वारा ही की गई हो। लेकिन पुलिस ने फिर एक व्हाट्सएप पे प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि यह टेक्निकल रीज़न से इस गाड़ी में आग लग गई थी और इसमें जो सामान लोड था उसे सुरक्षित हटा लिया गया है। इसमें भी किसी तरह से माओवादी घटना का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि ये भी देखने से संदेहास्पद लग रहा था कि कहीं माओवादियों ने तो नहीं इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को एक सिरे से खारिज कर दिया है कि यह टेक्निकल रीज़न है, माओवादी घटना नहीं है। वहीं तीसरी खबर ये है बस्तर में माओवाद से ही जुड़ी। आज बस्तर में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक को नेतृत्व किया है छत्तीसगढ़ के पुलिस डीजी ने और इसमें नक्सल एडीजी के साथ छत्तीसगढ़ में बस्तर आईजी और बस्तर के तमाम जिलों के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी मौजूद थे। इसको लेकर लगातार मंत्रणा की गई कि बस्तर में जिस तरह से बीते दिनों में जब से सरकार बदली है तब से माओवादी किस तरह से घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, चूक कहाँ पर हो रही है, नई रणनीति किस तरह से बनाई जाए, उन रणनीतियों में क्या कुछ फेरबदल किए जाए। आपको याद हो बीते दिनों नारायणपुर में भी एक बड़ी बैठक हुई थी माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने को लेकर पुलिस के द्वारा, और उसी तरह से आज भी ये बैठक हुई। पिछले में नक्सल एडीजी मौजूद थे, इस बार जो बैठक हुई है इसमें नक्सल एडीजी के साथ छत्तीसगढ़ के डीजी स्वयं भी मौजूद थे। काफ़ी लंबी देर तक यह बैठक चली और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए उसे काफ़ी शॉर्ट में बस्तराजी सुंदरराज पी ने भी बताया। क्या बताया वो भी सुन लीजिए। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान में वर्तमान में क्या कुछ परिस्थिति है और आगामी दिनों में किस रणनीति के तहत हमको कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय, एडीजी नक्सल ऑपरेशंस एवं संभाग के समस्त पुलिस अधीक्षक आज इस बैठक में उपस्थित रहा। बैठक के दौरान वर्ष 2023 में अब तक किस प्रकार का जो हमारा कार्रवाई रहा, इसमें क्या कुछ उपलब्धि रहा और साथ साथ हाल फिलहाल में कुछ घटनाक्रम हुआ, किस कारणों से घटनाक्रम हुआ और आने वाले समय में इसको रोकथाम के लिए क्या कुछ हमको कार्रवाई करना चाहिए, इन तमाम विषय पर काफी विस्तार रूप से। तो देखा आपने किस तरह से बस्तराजी सुंदरराज पी ने बताया कि अब जो बैठक हुई है आने वाले समय में माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जाएंगे उसको लेकर काफ़ी अहम बैठक थी। उसको लेकर काफ़ी सूक्ष्मता से समीक्षा की गई। बीते दिनों लगातार जो घटनाएं हो रही थी उसको लेकर भी समीक्षा की गई है। इसके साथ ही साथ आज दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के बॉर्डर इलाके में कटे कल्याण के इलाके में
एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। बड़ी मुठभेड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मुठभेड़ में पुलिस ने अभी तक जो प्रेस नोट जारी करके जो दावा किया है उसमें उन्होंने बताया कि 3 वर्दीधारी माओवादी मारे गए हैं। हालांकि जो मारे गए माओवादी हैं उनकी शिनाख्त पुलिस ने प्रेस नोट में नहीं बताया है। ये जो प्रेस नोट है ये भी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कटे कल्याण थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। साथ ही साथ इन नक्सलियों के अभी तक शिनाख्त नहीं हुए। दरभा डिवीज़न के तीनों माओवादी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर जो बीजापुर के एसपी हैं उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। आज 24 दिसंबर 2023 को थाना कटे कल्याण अंतर्गत तुमकपाल से डब्बाकुंडा की जंगल पहाड़ी जो कि जिला दंतेवाड़ा सुकमा का बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिस पर से दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम रवाना की गई और मौके पर उनकी घेराबंदी की गई। नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस को 3 नक्सली वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सल सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है। इस समय भी जिला दंतेवाड़ा सुकमा के डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम एवं सीआरपीएफ सीएफ की टीम द्वारा सर्च अभियान शुरू है और आगे की जानकारी पृथक से दी जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से दंतेवाड़ा के एसपी ने बताया है कि ये जो मुठभेड़ चली है, मुठभेड़ में माओवादी मारे गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जहां ये मुठभेड़ हुई है उस इलाके में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब देर रात हो गई थी, अब देखिए कल तक इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस साझा करेगी कि जो माओवादी मारे गए हैं उन पर कितने लाख का इनाम घोषित था और साथ ही साथ वो कितने घटनाओं में उनकी उपस्थिति थी। हालांकि एक चीज़ और बता दूं कि दरभा डिवीज़न को एक तरीके से पुलिस जो है वो कटे कल्याण के इलाके की अलग बात है, लेकिन अगर बस्तर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर दरभा डिवीज़न काफ़ी कमज़ोर माना जा रहा था। और अब अगर 3 वर्दीधारी माओवादी मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये माओवादियों के दरभा डिवीज़न के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। इससे वो माओवादियों का संगठन कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। साथ ही साथ जो हथियार बरामद किए गए हैं जिसकी जानकारी अब तक पुलिस ने नहीं दी है, उन हथियारों की जानकारी अगर मिल जाएगी पुलिस के द्वारा तब ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मारे गए माओवादी हैं वो कितने बड़े कैडर के हैं। इस पूरी मुठभेड़ में बस्तर फाइटर, डीआरजी, सीएफ और सीआरपीएफ के जवान उपस्थित थे। उनकी संयुक्त टीम थी जिनके द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। बस्तर में आज माओवादियों से जुड़ी ये प्रमुख घटनाएं हैं। आज बस्तर के ओरछा में भी एक आंदोलन था, आंदोलन को लेकर भी एक कार्यक्रम था, उसको लेकर भी हम कुछ जानकारी देंगे, वो आपको अगले वीडियो में। अगर बातचीत और आज की ये जो मुद्दे हैं ये आपको पसंद आई हो या लगा हो कि इस मुद्दे पर बातचीत जरूरी थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।